बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, कैसी हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड जो है वो नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या हमें मूवमेंट देने वाला है। गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में बुलिश रहेगा या फिर बेरिश रहेगा। तो ये सारी डिटेल्स जो है आज की इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ और इस हफ्ते में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होने पर कौन से टारगेट हमारे अचीव होने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम विजिट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट वेबसाइट को और देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक में हाई इंपैक्ट डाटा कौन सा है जो कि मार्केट को इफेक्ट करने वाला है। ये जो हमारा नेक्स्ट कमिंग वीक है ये स्टार्ट हो रहा मंडे 1 जून से और ये चलेगा 5 जून फ्राइडे तक। तो यूएसडी से रिलेटेड हाई इंपैक्ट डाटा की बात करें तो मंडे वाले दिन शाम 7 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का। ट्यूसडे को कोई भी हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है और वेनसडे को डाटा है शाम 5:15 बजे और साथ में 7 बजे यूएसडी से रिलेटेड 5 बजे जो डाटा है 5:15 बजे वो है एडीपी नॉन फॉर्म का और जो 7 बजे डाटा है आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का। अगेन अगर हम देखें तो थर्सडे को 4 जून को कोई भी इंपॉर्टेंट हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है। लेकिन फ्राइडे को बात करें तो हाई इंपॉर्टेंट डाटा है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, एवरेज अर्ली अर्निंग मंथली डाटा होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये फ्राइडे वाले दिन शाम 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है और ये मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इसके अलावा ओवरऑल जो है ट्यूसडे और थर्सडे वाले दिन जो मार्केट होगी वो ओवरऑल पूरा डे जो है वो टेक्निकली हमें मूव करेगी। तो अब मार्केट को हम टेक्निकली जो है वो उसको एनालिसिस करने के लिए गोल्ड के हम चार्ट की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल चूंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं और हमारा एक तो वीक क्लोज हो गया, दूसरा हमारा ये जो मई वाला हमारा मंथ था ये भी क्लोज हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मंथली चार्ट को भी देख लेते हैं कि मंथली जो कैंडल्स है जो कि क्लोज हो चुकी है मई वाले दिन वो हमें क्या जो है नेक्स्ट हमें सिग्नल प्रोवाइड करने जा रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रीवियस मंथ और इस मंथ की जो कैंडल है ये तकरीबन अनडिसीजनल कैंडल है। इन्होंने कोई भी खास इंपॉर्टेंट ना तो कोई रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किया है ना ही कोई इंपॉर्टेंट जो है वो सपोर्ट एरिया ब्रेक किया है। ये किसी एक खास जोन के अंदर ही ये पूरा महीना जो है वो मार्केट जो है वो मूवमेंट हमें दिखाती रही है। ये देखें ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है मई वाले दिन, मई वाले महीने में, लेकिन नीचे एक रिलैक्स जो उसने जो है ना एक विक रिलीज की है, इसको वो स्टेबल नहीं कर पाई लेकिन इसके ऊपर उसने क्लोज दी है। तो अब ये एक सिंपल सा साइन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऊपर भी मार्केट ने एक विक रिलीज की हुई है और स्मॉल सी बॉडी के दरमियान में जो कि एक अनडिसीजनल कैंडल है, इससे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। लेकिन मार्केट को जो है हम वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हम वीकली चार्ट में हम मूव करें तो वीकली चार्ट की अगर हम कैंडल देखें तो ये भी एक नीचे से एक बड़ी विक रिलीज कर चुकी है और एक ये जो नीचे एक स्ट्रॉन्ग पिछले तकरीबन कई हफ्ते से गोल्ड की जो मार्केट है वो इस सपोर्ट जोन को जो है वो मल्टी टाइम जो है वो रिस्पेक्ट करती हुई आ रही है। तो ये देखें कितनी दफ़ा यहाँ पर भी, यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी देखें, इस कैंडल को भी देखें, यहाँ पर भी कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल भी इसको ब्रेक नहीं कर पाई, यहाँ पर भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। और इस हफ्ते की बात करें मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया है लेकिन सस्टेन नहीं किया, क्लोजिंग इसके ऊपर ही आकर दी है। तो ये एक ग्रीन सिग्नल है कि मार्केट नेक्स्ट कमिंग वीक में जो है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर हमें देने जा रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो बेसिकली ये देखें पिछले कई हफ्तों से इसी जोन में ही वर्क कर रही है। अगर इस जोन की बात करें तो ये जोन बनता है 4550 से 4850 के आसपास और ये तकरीबन $4000 का ये एरिया बनता है। पिछले तकरीबन 8 से 10 हफ्ते के अंदर मार्केट इसी के अंदर ही मूवमेंट कर रही है और अब ये एक ग्रीन सिग्नल है कि मार्केट नेक्स्ट कमिंग वीक की जो कैंडल होगी वो एक बुलिश एंड ग्रीन कैंडल होगी। मार्केट को जो है वो डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम मूव करते हैं गोल्ड के जो है वो डेली टाइम फ्रेम में और चार्ट को थोड़ा हम इसका जो जूम है उसको हम थोड़ा क्लोज करके मार्केट को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि हम नेक्स्ट कमिंग वीक में मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि इस हफ्ते में मार्केट ने जो लो लगाया है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एरिया ड्रॉ करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते जो है वो रहने वाला है। ये वाला एक तो एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोल्ड ने इस वाले जोन को टच किया है, यहाँ से उसने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है, ऊपर उसने क्लोजिंग दी है और इस वाली जो स्पोर्ट जोन का जो एरिया था इसको उसने ब्रेक नहीं किया। इसके अलावा अगर हम ऊपर वाले रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया निकल के आ रहा है जिसको मार्केट जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रही, वो एक ये वाला एरिया निकल के आ रहा है। अब देखना ये है कि नेक्स्ट कमिंग वीक में मार्केट जो है वो हमें क्या सिग्नल प्रोवाइड करने जा रही है। अब देखना ये है फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट जो है एक और भी इसका एक
की स्ट्रॉन्ग लेवल्स बनकर निकल कर आ रहा है, उसको भी अगर हम ड्रा कर लें तो थोड़ा हमारा जो एनालिसिस होगा वो ज़्यादा परफेक्ट और ज़्यादा डीपली जो होगा, ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए जो है हम इनको समझ सकेंगे। अब ये देखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, गोल्ड यहाँ से भी रिजेक्शन ले चुका है। अब अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम मार्केट हमें क्या सिग्नल प्रोवाइड करेगी? अब ये इसमें कन्फर्मेशन जो है वो हमें आगे चलकर जो है H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट हम देखें तो मार्केट जो है उसकी जो क्लोजिंग जो है प्राइस वो निकल कर आ रही है 4550 के आसपास का एरिया। अगर गोल्ड यहाँ से पुल बैक लेता है और यहाँ से ज़रूर रिजेक्शन लेगा और यहाँ से इसको एज ए सपोर्ट एक्सेप्ट करेगा। एज ए सपोर्ट एक्सेप्ट करने के बाद ऐसे हमें ये गोल्ड की मार्केट जो अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम हमें मूवमेंट दे सकती है। एक तो ये मार्केट में कंडीशंस हो सकती है। अगर हम सेकंड कंडीशंस की बात करें कि मार्केट अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम सेकंड कंडीशंस क्या हमें मूवमेंट दे सकती है, इसी वाले जोन को जो कि एक सिंपल सा की स्ट्रॉन्ग लेवल निकल कर आ रहा है और ये कोई बड़ा जोन नहीं है, इसको मार्केट डायरेक्ट भी जो है वो ब्रेक कर सकती है और सीधा जो मार्केट है ऊपर वाली साइड में जाकर थोड़ा सा जो है ना पुल बैक लेने के बाद सीधा ये वाला टारगेट जो है वो हमें मार्केट अचीव करवा सकती है। ये वाली कंडीशन जो है वो बनती हुई हमें दिखाई दे रही है ओवरऑल अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें। तो ओवरऑल अगर देखें मार्केट की एक अपोजिट जो कंडीशन होती है वो होती है एक बेरिश कंडीशन। वो क्या होती है? वो ये हो सकती है कि मार्केट ये वाला जो एरिया है ना मार्केट का जो कि सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक करे, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट नेक्स्ट कमिंग वीक में इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगी, ये मुझे नहीं लग रहा। लेकिन ये मार्केट है, कुछ न्यूज़ टाइम फंडामेंटली या डाटा टाइम या कोई ऐसी मार्केट में कंडीशंस आ जाती है, जो है कोई फंडामेंटली डाटा आ जाता है जो कि अनस्केजुअल होता है, तो फिर वो मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। उस सूरत में अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारा ये वाला जो टारगेट है ये हमें आसानी से अचीव हो सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम मार्केट हमें यही कंडीशंस यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम डेल करेंगे और चलेंगे गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम, और वहाँ जाकर हम इसको थोड़ा डीपली डिकोड करेंगे और कन्फर्मेशन फाइंड आउट करेंगे कि कन्फर्मेशन हमें कैसे मिलेगी कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, कहाँ से हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्या हमारे टारगेट रहने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वाले H4 के टाइम फ्रेम में हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखें ना तो ये वाला जो एरिया है मार्केट का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मल्टी टाइम मार्केट जो है वो इसको रिस्पेक्ट कर चुकी है। गोल्ड की मार्केट जो है इसको जो है ना वो एज ए सपोर्ट एक्सेप्ट कर चुकी है। एक तो ये मार्केट का एरिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो एक ट्रेंड लाइन है, इसको वो एज ए एक्सेप्ट करती हुई जो है वो वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। इसको भी अगर हम ड्रा करके देखें तो ताकि इससे भी हमें एक अच्छी जो है मार्केट में एक एंट्री जो है वो हमें मिल सकती है। ये वाली एक ट्रेंड लाइन है। ये देखें, अगर हम इसको देखें तो मार्केट ने फर्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन को टच किया, यहाँ पे सेकंड टाइम किया है और थर्ड टाइम किया है, और मार्केट ने इस वाले जोन को ब्रेक डाउन किया है। लेकिन ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाई। अगेन मार्केट इसी सपोर्ट जोन के ऊपर जो है उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है। अब देखना ये है कि मार्केट में ओवरऑल देखें तो एक तो ट्रेंड लाइन भी मार्केट ब्रेक कर चुकी है और सपोर्ट जोन के ऊपर मार्केट जो है वो वीकली जो कैंडल है वो क्लोज कर चुकी है, मंथली कैंडल भी क्लोज कर चुकी है, डेली कैंडल भी क्लोज कर चुकी है। ये इतनी कन्फर्मेशंस हैं, ये सारी कन्फर्मेशन सपोर्ट जोन के ऊपर है। तो ये एक 95% ये एक साइन है कि मार्केट जो है वो अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम मार्केट में एक बुलिश स्ट्रक्चर में चली गई है। क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले सकती है, यहाँ से पुल बैक लेने के बाद सीधा ये जो वाला टारगेट है ना ये हमें अचीव करवा सकती है। अब हम ड्रा करते हैं कि हमारा ये जो वाला टारगेट है ना ये कौन सा अचीव करवाने वाली है मार्केट। इस वाले टारगेट की अगर हम बात करें तो ये वाला टारगेट है जो कि मार्केट हमें आसानी से अचीव करवा सकती है। अगर मार्केट जिस तरह हम मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में वर्क करती है, थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक लेने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेती है या कोई रिजेक्शन लेती है, यहाँ से नीचे वीक रिलीज करती है, तो मार्केट सीधा यहाँ तक जो है वो हमें टारगेट अचीव करवा सकती है। एक तो मार्केट में ये कंडीशन बन सकती है जो कि 95% चांस है कि मार्केट का जो नेक्स्ट वीक में जो स्ट्रक्चर है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर रहने वाला है। और इसके अलावा मार्केट का अगर कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स होते हैं जो कि मार्केट को बेरिश साइड में मूवमेंट करता हुआ देख रहे होते हैं। अब देखना यह है कि मार्केट ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक कर पाती है या नहीं। अगर तो मार्केट इसको डायरेक्ट ब्रेक करती है, नीचे वाली साइड पे ब्रेक डाउन करती है, तो फिर मार्केट में हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी। वो कैसे? जब इसको मार्केट ब्रेक डाउन करेगी और कंफर्मेशन के लिए मजीद रीटेस्ट करेगी,
तो सीधा जो है फिर हम इसके रीटेस्ट पर हम मार्केट में सेल की एंट्री फाइंड आउट करेंगे, लेकिन मार्केट एक अग्रेसिव मिनिमम H4 की कैंडल जो है वो इसको ब्रेक करे और मार्केट जो है वो इसके नीचे क्लोज करे और कोई भी मजीद वीक रिलीज ना करे, तब जाकर ये मार्केट में हम एंट्री लेंगे। और फर्स्ट वाला जो टारगेट है वो हमारा ये वाला टारगेट रहने वाला है। और इस वाले टारगेट की बात करें कि ये कौन सा एक्यूरेट प्राइस निकल कर आ रहा है, तो ये बनता है 4370 का एरिया निकल कर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो मेरा एनालिसिस है, वो मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर है। जब भी गोल्ड की मार्केट वो डिप लगाएगी, हम गोल्ड की मार्केट को एवरी डिप से गोल्ड को बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस। इसके अलावा गोल्ड की मजीद चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम गोल्ड का डेली एनालिसिस भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चैनल पर अगर आप डेली बेसिस पे वीडियोस को वॉच करके गोल्ड की एनालिसिस की वीडियोस को वॉच करके 100 से 200 पिप्स का डेली प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चैनल पर आपको गोल्ड का वीकली एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग आपको गोल्ड का डेली एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो हम डेली एनालिसिस में भी जो है वो हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मंडे के बढ़ने वाला दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगी, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होगा इंशाल्लाह वो बुलिश होगा और नेक्स्ट कमिंग वीक की जो कैंडल क्लोज होगी इंशाल्लाह वो एक बुलिश कैंडल होगी। तो एवरी डिप से हम बाय करेंगे। मार्केट का अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसके लिए मार्केट को ये वाला एरिया ब्रेक करना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4500 का एरिया। इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे और ये वाला टारगेट हमें आसानी से अचीव होगा, जो कि 1000 प्लस पिप्स से ज़्यादा का जो है वो एरिया बनता है, ये हमें टारगेट अचीव हो सकता है। तो आज की वीडियोस अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है तो लाइक करें और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हम मिलते रहेंगे गोल्ड के डेली एनालिसिस की वीडियोस में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।